नमो नारायण मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है विदेश यात्रा या फॉरेन ट्रैवल। बहुत सारे लोग कुंडली दिखा के ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम विदेश में जा सकते हैं या फॉरेन लैंड से हमें कोई प्रॉफिट हो सकता है या वो विदेश में जाके कोई काम कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, डॉलर में पाउंड्स में कमाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ चीजें देखने लायक होती हैं कि किसी को फॉरेन लैंड कितना सही बैठेगी या कितना यूजफुल होगी। ये चीजें कुछ देखने लायक होती हैं। अगर आपके लिए फॉरेन लैंड अच्छी नहीं है तो आप उसके लिए ट्राई मत कीजिए। सबसे पहली चीज तो इसके लिए उपाय ही पूछते हैं लोग। तो दो चीजें हैं जब आपको उपाय नहीं करने हैं। अगर आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग जा रहा है तब भी आपको उपाय लेने की जरूरत नहीं है। जब भी इसके स्वामी की दशा अंतरदशा चलेगी तब आपका वीजा इजीली लग जाएगा। और दूसरी कंडीशन है जब आपका 4th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका 4th हाउस स्ट्रांग होगा तो आपके नेटिव प्लेस पे ही आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी या आप वहां पे सेटल हो जाओगे। यहाँ पे भी आपको विदेश जाने के लिए उपाय लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक कंडीशन है जहाँ पे आपको उपाय लेने की जरूरत है। अगर 12th हाउस आपकी विदेश यात्रा दिखा रहा है पर वो किसी तरह से मेलेफिक हो रहा है या किसी तरह से वो वीक हो रहा है, तब जाके आपको इसके लिए उपाय करने की जरूरत है। अदरवाइज आपको किसी कंडीशन में कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो हम इसमें यही देखेंगे कि विदेश यात्रा के लिए चीजें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो आपकी कुंडली में होनी चाहिए। हम जो सबसे पहली चीज देखने जा रहे हैं वो है 12th हाउस। ये 12th हाउस है जो कुंडली का, ये वो हाउस रहता है जिससे हम फॉरेन ट्रेवल देखते हैं या जिससे हम लंबी यात्राएं देखते हैं, विदेश यात्राएं देखते हैं। ये 12th हाउस होता है। अगर कुंडली में कहीं भी चर राशि में चंद्रमा आ जाए, अगर किसी के भी 1 4 7 10 में मून आ जाए या चंद्रमा आ जाए, 1 4 7 10 राशि में मून आ जाए या चंद्रमा आ जाए, तब उस इंसान की बड़ी चाहत रहती है, उसे विश रहती है कि वो विदेश में जाए। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और वो छोटी मोटी जगह पे छोटे मोटे ट्रैवल नहीं करता, वो लंबे लंबे ट्रैवल करता है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि 1 4 7 10 नंबर राशि आपके कुंडली में जहां भी लिखी है उसमें चंद्र बैठ जाए, तो ये आपकी विदेश जाने की इच्छा को या ट्रैवलिंग की इच्छा को दिखाता है। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है कि 12th हाउस या 12वें घर में चंद्रमा आ जाए, यानी कि इस जगह पे चंद्रमा आ जाए आपके। अगर आपके इस जगह पे चंद्रमा है तब ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनती है कि आप विजिटर वीजा ले सकते हो। आप विजिटर वीजा के थ्रू विदेश घूम सकते हो या फॉरेन ट्रेवल कर सकते हो। आप फॉरेन में जाके आप घूम फिर सकते हो। और अगली कंडीशन इसमें जो बनती है वो है 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, इनका रिलेशन बन जाए किसी भी तरह से 12th हाउस से। अगर 9 10 और 11 हाउस का रिलेशन बन गया 12th हाउस से, तब भी हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान विदेश में जाके काम कर सकता है, विदेश से पैसा अर्न कर सकता है, क्योंकि ये किस्मत का हाउस होता है, ये वर्क का हाउस होता है और ये प्रॉफिट्स का हाउस होता है। तो इन तीनों हाउस से हम कह सकते हैं कि ऐसे इंसान की किस्मत में डॉलर्स लिखे। अगली कंडीशन आती है शनि, राहु, केतु और गुरु। ये चारों का संबंध बन जाए 12th हाउस में। 12th हाउस में अगर किसी के यहाँ पे शनि आ जाए, राहु आ जाए या केतु आ जाए या फिर गुरु आ जाए, तब भी ये कंडीशन दिखाती है कि ऐसा इंसान अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर जाके अपना कोई काम सेट करेगा। ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है विदेश जाने के लिए। ये होनी सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपको विदेश में पीआर दिलवा सकती है। अगर किसी की भी कुंडली में शनि, राहु, केतु, गुरु 12th हाउस में आ रहे हैं तो उसको विदेश के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट एक कंडीशन और आती है कि कभी कभी हम देखते हैं कि किसी का 8th हाउस है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला हाउस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है विदेश यात्रा के लिए। अब ये सीधे तरह से आपको विदेश में नहीं भेजेगा। इस घर से अगर आपकी विदेश यात्रा का कोई योग बन रहा है तो ऐसा इंसान हवाई जहाज से सफर नहीं करेगा, वो वाटर के थ्रू सफर करेगा, वो पानी के जरिए सफर करेगा। तो ज्यादातर लोग जो नेवी में होते हैं, जहाँ समुद्री जहाज से सफर करते हैं, उनका 8th हाउस जिम्मेदार होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन देखनी है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन इनमें से लग रही है तो आपको कौन सा वीजा लेना चाहिए। अगर आपके 12th हाउस का रिलेशन आपके 5th हाउस से बन रहा है तब आपको स्टडी वीजा लगवाना चाहिए। और आपकी जो पीआर होगी
वो बच्चे होने के बाद होगी, यानी कि विदेश में जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब आप वहाँ पे पीआर हो जाओगे। अगर आपका 12th हाउस का रिलेशन किसी भी तरह से 7th हाउस से बन रहा है तो आपको स्पाउस वीजा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी शादी विदेश में होगी और कोई विदेशी पार्टनर ही आपको वीजा दिलवाएगा और आपको पीआर दिलवाएगा। अगर आपके 10th हाउस का या 9th हाउस का आपका अच्छा रिलेशन बन रहा है 12th हाउस से, तब आप विदेश में जाके काम करोगे। और साथ ही साथ अगर इनका रिलेशन 4th हाउस से भी बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा देगा कि आप विदेश में अपना घर खरीदोगे, या विदेश में पीआर को भी दिखाता है। उसके बाद अगर आपके 11th हाउस का रिलेशन बन रहा है 12th हाउस से, तब आप ये देख सकते हो कि विदेश से आप पैसा कमाओगे। इस कंडीशन में आपको पीआर नहीं मिलने वाली है, आप सिर्फ विदेश से पैसा कमाओगे और आ जाओगे। तो ये कुछ कंडीशंस थे जिसमें हम देख सकते हैं कि हम फॉरेन लैंड से कितना पैसा कमा सकते हैं। ये कंडीशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम फॉरेन लैंड से कितना फायदा ले सकते हैं। हमें वीजा के लिए ट्राई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब हमें उपाय करने चाहिए। जब हमारी वीजा की कंडीशन इनमें से कोई भी लग रही है बट वो मेलेफिक हो रही है, वो वीक हो रही है, तब हमें उसके रिगार्ड कोई उपाय करना चाहिए या फिर कोई जाप करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका 4th हाउस स्ट्रांग हो रहा है बट 12th हाउस वीक हो रहा है किसी भी तरह से, तब जाके आपको ये विदेश के तब आपको विदेश के लिए ट्राई नहीं करना है। आपको अपने ही नेटिव प्लेस में जहाँ पे आप पैदा हुए हो वहां पे ही आपको काम करना चाहिए। अगर इस कंडीशन में आपने कहीं भी विदेश जाके कहीं भी विदेश जाने का ट्राई भी किया तो आप वहां से डिपोर्ट हो जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। इस कंडीशन में आपको कोई उपाय लेने की जरूरत नहीं है, अपने नेटिव प्लेस पे आप कोई जॉब या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग हो रहा है बट अभी आप वीजा ट्राई कर रहे हो तो उसका नहीं लग रहा, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी 12th हाउस में जो ग्रह बैठा है, जहाँ 12th हाउस का जो स्वामी है उसकी दशा अंतरदशा नहीं चल रही है। जैसे उसकी दशा चलेगी या गोचर में वो स्ट्रांग हो जाएगा तब जाके आपका वीजा लग जाएगा। उस कंडीशन में भी आपको उपाय लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉरेन ट्रैवल के कुछ आसान से रूल्स हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ये अप्लाई हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं। आप आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कुंडली में इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल सीधी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।